तो हम देखते हैं कि 2025 में T20 में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो उसके लिए एक स्टैट है, वो स्क्रीन पर भी आपके सामने आ जाएगा। टोटल 32 मैचेस हैं जिसमें से 20 जीते हैं और 12 हारे हैं, और एट होम ग्राउंड 9 में से 8 जीते हैं और 1 हारे हैं। तो क्लियरली हम कुछ तो सही कर रहे हैं। देखिए ये चीज मिसिंग थी, होम एडवांटेज लेना। पहले ये कल्चर नहीं था और इस कल्चर को करते हुए डरते थे कहीं ना कहीं। अब देखे ना, इंडिया स्ट्रगलिंग फेज पे आया है, उन्होंने आईपीएल की टीम उठा के टेस्ट में डाल दी, ऑलराउंडर्स, टू मेनी ऑलराउंडर्स। और अब वो क्या हो रहा है, देखें टेस्ट क्रिकेट एक अलग चीज है, वनडे T20 पैटर्न अलग है, उसमें खेलने का तरीका, डिस्प्ले का तरीका बिल्कुल चेंज है। आप हर चीज एक तरीके से नहीं कर सकते। पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब इस चीज को अडॉप्ट कर रहा है कि हमें अपनी कंडीशंस का फायदा उठाना है, और ये टीम उठाना भी चाहिए। ये चीज सबसे ज्यादा मैं टेस्ट में बोलता हूँ, पाकिस्तान के पास, आपके पास एडवांटेज है ना। अब ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाई थी ना, आप मैच हार गए, सीरीज बराबर, कोई बात नहीं, मसला नहीं, मगर आपने किया, अगले आए, वर्ल्ड चैंपियन थे, पहला मैच था नई उसका चैंपियनशिप का, आपने पहला मैच उनको हराया, और वही टीम इंडिया गई है, उन्होंने व्हाइट वॉश किया। कहीं ना कहीं तो बेहतरी है, जाहिर है, बिल्कुल, जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम अगर सोचें तो हमारा और इंडिया का राइट नाउ कोई मुकाबला नहीं है। हमने वहाँ हमने अपने घर में कितनी जबरदस्त सीरीज खेली और उनके वहाँ क्या हुआ। और आप इवन आप साउथ अफ्रीका को देखें, चले इनको हटा दिया, इंग्लैंड के खिलाफ जो आपने पहला मैच हारने के बाद जो सीरीज जीती है, कमाल के कंडीशंस का ही फायदा उठाया ना। जिस पिच पे वो खेल रहे थे उस पे आप भी खेल लेते, आप भी आउट होते। आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हारे हैं ना मैच, इवन साउथ अफ्रीका से जो आखिरी मैच हारे हैं, आखिरी विकेट पे ऑलमोस्ट 250 रन की पार्टनरशिप हुई, ये चीजें होती हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल एशेस का पहला टेस्ट मैच है ना। आईसीसी ने उस पिच को वेरी गुड कहा है, कहा जाए तो 2 दिन में खत्म हो गया। अब फास्ट बॉलिंग हो रही है तो अच्छा लग रहा है, स्पिन हो रही है तो सबको कंप्लेन है। सॉरी, माजरत के साथ, फास्ट बॉलिंग नहीं हो रही, वो कद्दो गारत वाली बॉलिंग हो रही है। ऐसी बॉलिंग, आग उगल रहा है, बैट्समैनों को डरते हुए देखा जा रहा है पिच पे, वाजे तौर पे जिस तरह का स्टीम बाउंस कह लें, क्योंकि मैंने भी ऑस्ट्रेलिया में खेला है, बाउंस का ही फर्क है वहां पे। ऑफ द पिच बॉल तेज आता है, जिससे बैट्समैन को थोड़ा सा लेट होने को ऐसा लगता है, लेट हो रहा है, तो स्टीम बाउंस क्विक, ऑफ द पिच बहुत क्विक आता है बॉल। बाकी बाउंस तो साउथ अफ्रीका में भी होता है, वो मैनेज हो जाता है। स्विंग, सीम और बाउंस, एक होता है सिर्फ बाउंस है और ऑफ द पिच बॉल निकल रहा है, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो वहां पे वो चीज दिख रही है, और कोई छोटे प्लेयर नहीं खेल रहे हैं वहां के, अपनी कंडीशंस के अच्छी तरीके से जिनको आती है कि हाँ यहाँ कैसे खेलना है, वो डरते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छी क्रिकेट देखने, और काफी दिनों के बाद पेस अटैक का मुकाबला दिख रहा है कि यहाँ से अगर 150 पे बॉल कर रहे हैं तो वहां पे भी 150 को टच कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, तो एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है। अब देखना ये है कि आगे इस चीज को किस तरह इंग्लैंड मैनेज करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैटिंग एक्सपोज हुई है इंग्लैंड की, बुरी तरह हुई है। बेसबॉल क्रिकेट एक्सपोज हुई है, बेसबॉल बुरी तरह से एक्सपोज हुई है, क्योंकि वही वाली बात, जैसे आपने कहा टू मेनी ऑलराउंडर्स नहीं हो सकते, वैसे ही हर जगह एक तरह की क्रिकेट भी नहीं हो सकती। बड़ा फर्क है इन चीजों का, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देखें, कैप्टन तीनों फॉर्मेट के चलने डिफरेंट हो सकते हैं, मगर पैटर्न सेम नहीं हो सकता। आप T20 के पैटर्न पे टेस्ट मैच खेल रहे हैं, पॉसिबल हो सकता है वंस इन अ वाइल आप 1-2 मैच जीत जाए, एक आध सीरीज जीत जाए। अगर आप समझ रहे पूरी दुनिया को आप बीट कर देंगे, पॉसिबल ही नहीं है।